अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्राहिम चौहान और आप देख रहे हैं E&EP ऑटोस। दोस्तों E&EP ऑटोस चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज ये आप देख सकते हैं कि ये CD-70 मोटरसाइकिल है, 2011 का मॉडल है और आज की इस वीडियो में हम इसे रिस्टोर करेंगे। दोस्तों इसमें इंशाल्लाह ये वीडियो है 3 पार्ट पर मुश्तमिल होगी, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3। तो पार्ट 1 में हम इसे डिसअसेंबल करेंगे और पार्ट 2 में जो है इसके इंजन के हवाले से, जो इसके इंजन में और कोई काम नहीं है, खाली इसमें हमें क्लच प्लेटें डालनी है, टाइमिंग चेन, रोलर वगैरह चेंज करने हैं और हेड साइलेंडर को खोल कर इसमें अगर वाल ग्राइंडिंग की ज़रूरत है तो वाल वगैरह हम इसमें करेंगे। तो इसकी एक वीडियो बनेगी और नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 3 वो कंप्लीट असेंबलिंग पर होगी। तो अगर आप इसी तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी चैनल पर काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जो कि असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग पर होती है। तो दोस्तों अभी आप इस बाइक की कंडीशन देख सकते हैं कि ये जो फ्यूल टैंक है दोस्तों, ये 2013 मॉडल का लगा हुआ है और 11 का जो पट्टा होता है यानी स्टिकर उसका अलग होता है। ये 2013 का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी जो है इंजन के हवाले से अच्छी है और फ्रेम भी इसका ओके है, तो इसको हम कम्प्लीटली रिस्टोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो की डिसअसेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कम्प्लीटली CD-70 को डिसअसेंबल कर दिया है और अब हम इसे जो है फर्दर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में CG-125 के प्रोजेक्ट में जो है इनको इसका पेंट रिमूव किया था, जैसे कि चेसिस हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, इन सब का फ्यूल टैंक का मैं पेंट रिमूव करके दोबारा रीपेंट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इंजन के हवाले से होगा। इंजन में जो है क्लच प्लेट्स, टाइमिंग चेन, रूलर वगैरह ये सब उसमें एक डिटेल से वीडियो बनेगी। तो पार्ट 3 में इसकी असेंबलिंग होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।